आधी रात को मैं पेशाब करने उठा तो मैंने यूं ही खिड़की से बाहर झांका और सामने वाली इमारत की छत पर एक बहुत बड़ा काला साया देखा जो मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या है और मैं उसे ध्यान से देखने ही वाला था कि तभी मेरी माँ पीछे से आकर अचानक मेरा मुंह दबा देती है और मुझे इशारा करती है कि बिल्कुल आवाज मत करना। फिर वह धीरे धीरे मुझे पकड़कर खिड़की से दूर पीछे की तरफ खींचने लगती है, लेकिन सामने वाली छत पर खड़ा वह काला साया अभी भी मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा था। दूर से देखने पर लग रहा था कि वह चीज कम से कम 3 या 4 मीटर ऊंची होगी। जब हम खिड़की से करीब 2 मीटर दूर आ गए तब जाकर माँ ने मेरा मुंह छोड़ा। उसके बाद वह भागकर बिस्तर के पास गई और मेरे पापा को जोर जोर से हिलाने लगी और घबराकर बोली, उठो उठो जल्दी उठो, वह चीज हमें ढूंढते हुए यहाँ आ गई है। पापा आधी नींद में बोले, तुम क्या कह रही हो, कौन आ गया? माँ घबराकर बोली, वही वही वह आ गया है। पापा तुरंत उठकर खिड़की के पास गए और बाहर झांक कर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। पापा बोले, कहाँ है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। मैंने तुरंत कहा, पापा माँ सच कह रही है, मैंने भी उसे देखा है। वह चीज बहुत लंबी थी, इतने साल बीत गए थे, मुझे लगा था वह कभी नहीं आएगा, लेकिन वह फिर से हमें ढूंढते हुए आ गया। मैं घबरा कर बोला, पापा मम्मी आप लोग किस चीज की बात कर रहे हो? क्या आप लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हो? तभी माँ धीरे से बोली, चुप, बिल्कुल चुप रहो, वह हमारी बात सुन सकता है। माँ बोली, बेटा अब वह बड़ा होता जा रहा है, उसकी ताकत भी पहले से ज्यादा हो गई है, इसलिए अब उसके लिए हमें ढूंढना पहले से आसान हो गया है। वह पहले ही हमारा एक बच्चा ले जा चुका है, अब मैं उसे हमारे घर के दूसरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। पापा परेशान होकर बोले, आखिर वह चाहता क्या है कि हमें छोड़ दे? मैंने डरते हुए पूछा, माँ आप जिस बच्चे की बात कर रही हो क्या वह मेरा बड़ा भाई है? क्या मेरे भाई को उसी राक्षस ने मार दिया था? माँ ने कहा, बेटा अब मत पूछो, वह मेरा बड़ा भाई है। क्या मेरे भाई को उसी राक्षस ने मार दिया था? माँ ने कहा, बेटा अब मत पूछो, बस इतना समझ लो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। जल्दी से यह मास्क पहन लो, हमें अभी इसी वक्त घर छोड़कर कहीं और जाना होगा। मैंने जिद करके कहा, अगर आप लोग आज सच नहीं बताओगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तभी पापा गुस्से में बोले, चुप हो जा बेवकूफ, कहीं का क्या, तुझे 7 साल पहले की घटना याद नहीं है? ये सुनते ही मुझे 7 साल पहले की एक रात याद आ गई। उस रात मैं अपने दोस्तों के साथ धान के खेत में लुका छिपी खेल रहा था। जो हमें ढूंढ रहा था उसका नाम छोटू था। मैं जाकर भूसे के ढेर में छिप गया था। छोटू एक एक करके बाकी सब दोस्तों को ढूंढता गया और सबको पकड़ लिया। आखिर में सिर्फ मैं ही बचा था। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। बाकी सारे बच्चे हार मानकर अपने अपने घर चले गए, लेकिन छोटू हार मानने को तैयार नहीं था। वह मुझे ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता रहा, मगर उसे मैं कहीं नहीं मिला। काफी देर बाद मैं भूसे के ढेर में ही सो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे अचानक एक बहुत भयानक चीख सुनाई दी। मैं तुरंत उठकर बाहर देखने लगा तो पाया कि छोटू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और जमीन पर सिर्फ खून का बड़ा सा धब्बा पड़ा हुआ था। ये सब याद आते ही मेरे दिमाग में अचानक एक बात कौंध गई। मैंने कहा, पापा 7 साल पहले जिस रात छोटू के साथ वह हादसा हुआ था उसी रात मैंने भी एक काला साया देखा था जो मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा था। तभी पापा गुस्से में बोले, अभी भी बोलने की हिम्मत कर रहा है? उस रात मरना तो तुझे था। उसके बाद पापा और माँ ने जल्दी जल्दी सामान समेटा और घबराते हुए बैग उठाकर मुझे भी पकड़ लिया और हम तुरंत कार में बैठकर घर से निकल गए। आधी रात का समय था और पापा कार बहुत तेज